बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बेन विद यू। कैसे हैं व्यूअर्स? तो आज आपको मौसम देख कर लग रहा होगा कि यहाँ के डैलस का मौसम लगता है कि जैसे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ बादल देखने के हैं। देखने में बड़ा खूबसूरत क्लाउडी सा है, लेकिन इनफैक्ट गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हुई हुई है पिछले एक हफ्ते से। और बल्कि बार बार जो है वो हीट वार्निंग भी आती रहती है मोबाइल पे, हाँ, अपने आप को सेव करने के लिए हीट से। लेकिन ज़ाहिर है सारे काम चल रहे होते हैं और हर जगह जो है वो एसी होते हैं, सेंट्रलाइज एसी होते हैं, गाड़ियाँ, घर, मॉल। दुबई की तरह से तो ज़ाहिर जिस तरह से वहाँ नहीं काम रुकते, इस तरह से यहाँ पर भी कुछ नहीं रुकता है। तो बस आज मैं आपको लेकर जाऊँगी एक आउटलेट मॉल में। यहाँ का जो है टेंगर मॉल बहुत ही ज़बरदस्त है। सारी हाई एंड ब्रांड यहाँ पर मिलेंगी आपको और बड़ी यूनिक ऑफर्स होती हैं। एक तरह से ये फैक्ट्री आउटलेट है तमाम ब्रांड्स का। तो नॉर्मली तो आपको इन ब्रांड्स में ऑफ़र नहीं मिलती हैं अगर आप आम मॉल में शॉपिंग करें, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली ऑल सीज़न में यहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ ऑफ़र चल रही होती है। तो बस हमने भी सोचा चले एक ट्रिप वहाँ का भी लगाते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ लगी हुई ऑफ़र। क्योंकि लास्ट टाइम जब न्यू जर्सी में हमने विज़िट किया था तो वहाँ पर भी टेंगर मॉल में बड़ी ज़बरदस्त ऑफ़र लगी हुई थी और बहुत सस्ती चीज़ें लाइक बैग्स, शूज़, इस तरह की, और बच्चों के कपड़े भी बहुत सस्ते थे उस वक्त। तो बट इस दफ़ा क्योंकि ज़ाहिर एक तो इतना साल हो गए इस टाइम उस चीज़ को, और दूसरा ये कि जिस तरह से हम रिसेशन चला रही तो उसके बाद जो है वो हर की चीज़ें, सभी चीज़ों की प्राइसेस जो है वो काफ़ी महंगी हो चुकी है। तो यहाँ सबसे पहले हम फिफ्थ एवेन्यू में पहुँचे थे और यहाँ पर सबसे पहले ही हमें शूज़ का सेक्शन नज़र आ गया। शूज़ जो यहाँ पर आपके नंबर, शूज़ के नंबर के हिसाब से पूरे सेट हुए होते हैं। अगर आपका नंबर 7 है या 8 है तो बस आप उसी लाइन में चले जाएँ तो आपको वहाँ पर जो है वो सारे डिज़ाइन आपके अपने साइज़ के मिल जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैं अपने देख रही थी शूज़, कुछ वाकई नो डाउट बहुत अच्छे थे, लेकिन प्राइसेस मुझे इस हिसाब से कोई बहुत सस्ती नहीं लगी कि मुझे लगे कि बहुत अच्छी ऑफ़र हो। कि जैसे आप ये देखते हैं तकरीबन $70 का है ये शूज़। और इसी तरह से ये वेस्ट, नाइन वेस्ट का जो है वो शूज़, ये भी इसके प्राइस भी कुछ इसी तरह की थी। तो इस शूज़ में तो मुझे कुछ ऐसा समझ में नहीं आया कि मुझे लगे कि मुझे काफ़ी मतलब सस्ते मिल रहे हों। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कॉस्मेटिक्स रखे हुए थे, कैंडल्स रखी हुई थी, यानी कुछ डिफरेंट टाइप की चीज़ें अलग अलग मिक्स करके यहाँ पर एक काउंटर में बनाया हुआ था, वहाँ पर रखी हुई थी। और प्राइसेस जो हैं वो नॉर्मली जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब सेल सच नहीं लगी हुई थी इस वाले आउटलेट पे कि लगेगी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव वो चीज़ें। और इस साइड पे सारे ड्रेसेस रखे हुए हैं, लेकिन इन लोगों के अपने स्टाइल के नज़ारे। और ज्वेलरी नो डाउट बहुत प्यारी रखी हुई थी, बड़ी एलिगेंट सी, खूबसूरत सी। तो वो मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ। प्राइसेस जो हैं वही $5, $8 इस तरह की थी। तो यहाँ से तो सच कुछ हमें समझ में नहीं आया, हालांकि 75% ऑफ लिखा हुआ था, लेकिन हर प्रोडक्ट पे नहीं थी। और जो प्रोडक्ट हमें समझ में आ रही थी, जो लेनी थी, उनकी प्राइसेस जो वो काफ़ी ज़्यादा थी। उसके बाद उसके से बाहर निकले तो सामने हमें ये एक टेक्सास करके आउटलेट नज़र आया और एक ये बहुत ही प्यारी सी शॉप थी। मज़ा आया मुझे अंदर जाके, बड़ी अच्छी ज़बरदस्त थी, एंटीक सी चीज़ें रखी हुई थी। और क्योंकि जो इन लोगों का फोर्थ जुलाई भी आने वाला था तो मेरा ख्याल था कि शायद उसकी वजह से भी कुछ उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा रखी हुई थी इनकी अपनी नेशनल डे के हिसाब से। और डेनिस की अपनी जो है कलर कॉम्बिनेशन, उनकी जो इंसवेनियर हैं और इस तरह की सारी चीज़ें बड़ी प्यारी प्यारी यहाँ पर रखी हुई नज़र आएंगी आपको। डिफरेंट टाइप की किचन्स थी और डेकोरेशन पीसेस, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी। और ये जो मैप नज़र आ रहा है ये भी डैलस का मैप है और इसी से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई थी। और ये बैग बहुत ही प्यारा सा था, कलरफुल, वही तीनों कलर्स थे इनके जो इनके अपने फ्लैग में होते हैं। तो ये यहाँ पर बड़ी प्यारी क्यूट क्यूट सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी इस तरह से। ये जो है सॉल्टेड पेपर शेकर्स थे, जिसका बेस भी बहुत खूबसूरत सा बनाया हुआ था। और एक किसी तरह से एक बॉटल स्टैंड भी इस शूज़ में बनाया हुआ था उन्होंने। तो इस तरह की काफ़ी यूनिक और स्टाइलिश सी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी।
ये पूरा वॉस बनाया है, ये भी शू के उसमें स्टाइल में। तो बस वहाँ से बाहर आए तो फिर क्योंकि हाँ यहाँ पर मोर देन 100 शॉप्स हैं डिफरेंट ब्रांड्स की, तो ज़ाहिर हर शॉप पे जाना तो बड़ा मुश्किल था कि उसमें तो पूरा दिन ही निकल जाना था। तो बस जो सेलेक्टेड आउटलेट्स थे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ मिल जाएगा मेरी मर्ज़ी का, तो वहीं पर ही गए थे, क्योंकि हर शॉप पे ही 20% ऑफ़र लगी हुई थी। लेकिन ये कि हर शॉप पे जाना नामुमकिन था कि एक ही दिन में ये सारा कुछ कवर नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर ये गैस का आउटलेट आ गया है और यहाँ पर तो जाना ज़रूरी था, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट मुझे स्पेशल इनके बैग्स बहुत पसंद हैं। और यहाँ पर मैं आपको इनकी प्राइसेस भी दिखाऊंगी कि भी कंपेयर करने में आसानी होती है कि दुबई में आपको कंपैरेटिवली सस्ते मिल रहे हैं, यहाँ पर सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन ये कि डिज़ाइन कुछ जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट थे, जो कि दुबई में हमें नहीं मिलते हैं, या कि डिफरेंट किसी आउटलेट में मिलते होंगे, लेकिन नॉर्मली जो है वो इस तरह के डिज़ाइन नहीं मिलते हैं। तो कुछ बैग तो वाकई बहुत प्यारे से, बहुत क्यूट से थे, जैसे ये है इस तरह के, और इन पे फर्दर डिस्काउंट भी था 20%, तो ये बड़ा प्यारा लग रहा था। इस तरह से ये बैग है, ये भी अच्छा लगा था मुझे, लेकिन जब मैंने इसकी प्राइस देखी तो ये 79.99 लाइक $80 का था। तो इस हिसाब से तो प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी वहाँ के मुकाबले में, कि अगर हम दुबई में लें इस तरह से ये जो है 74 पॉइंट समथिंग का रखा हुआ था। और यहाँ पर जो है ये सारी आपको सैंडल्स नज़र आएंगी जो कि $29 की थी, आप इसमें से कुछ भी ले लें। और ये बैग के बड़े प्यारे कलरफुल से क्यूट से बैग्स थे, और इनकी प्राइस भी आप देख सकते हैं कि 74.99 लाइक $75 इसकी प्राइस है। तो ओवरऑल प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी हाई हैं, और इस तरह सस्ती नहीं है कि जिससे हमें लगे कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो। एक्चुअली जब लास्ट टाइम हम आए थे ना, तकरीबन 7-8 साल पहले न्यू जर्सी के आउटलेट मॉल में, उस वक्त प्राइसेस काफ़ी डाउन थी और बहुत ज़्यादा अच्छी हमें चीज़ें, बैग्स की भी, बच्चों के कपड़ों की, हर चीज़ें हमें बहुत सस्ते मिले थे। तो माइंड में वही था, लेकिन चूँकि एक तो इतने साल हो गए, और सेकेंडली ये कि ज़ाहिर रिसेशन भी उसके बाद आ गया कोविड के बाद से, तो प्राइसेस हर जगह बहुत ज़्यादा हाई हुई हुई हैं। तो उस लिहाज से जिस तरह से दुबई में हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ गई, इसी तरह से यहाँ पर भी हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ी हुई नज़र आएंगी। तो इस तरह से एक राउंड लेकर मैं कहा चलो और पहले आउटलेट देख लूँ, उसके बाद फिर मैं डिसाइड करूँगी कि कहाँ से लेना है और लेना भी है कि नहीं लेना है, क्योंकि प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा थे सबके। यहाँ पर आपको आउटलेट मॉल एक फुटवेयर का नज़र आएगा, और उसके बाद इस तरह से जगह जगह ये रखे हुए हैं और एरोज़ दिए हुए हैं कि कौन सा आउटलेट किस तरफ पे, ताकि आपको जाने में आसानी है। और आप देख सकते हैं सारे हाई एंड ब्रांड जो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिनमें माइकल कोर, एडिडास और कोच, हर तरह के यहाँ पर मिल जाएंगे आपको आउटलेट्स। इस वक्त जो है टाइम जो है तकरीबन 6:30 के करीब हो चुके थे, और आप देख सकते हैं धूप इतनी तेज़ है, क्योंकि यहाँ पर डे जो है काफ़ी लंबा होता है। 8:45 पे यहाँ पर मगरिब की अज़ान मगरिब होती है, तो दिन जो है वो काफ़ी लंबा होता है। तो यहाँ पर इस वक्त बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे दोपहर हो रही हो। यहाँ पर बच्चों के लिए साथ साथ कुछ एक्टिविटी लगा रखी हैं, एक छोटी सी ट्रेन भी चल रही थी, जो कि थोड़ी थोड़ी देर में हमें बीच बीच में चलती हुई नज़र आ रही थी। तो इस तरह से बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए भी काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट आउटलेट जिसका मैंने विज़िट किया था वो था कोच, और जो कि मेरा फेवरेट था। वहाँ जाके मुझे बैग्स देख के बड़ा मज़ा आया, और उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी ट्रिप करवाऊँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जानी थी। नेक्स्ट वीडियो में माइकल कोर, कोच और इसी तरह से दूसरे आउटलेट का आपको विज़िट करवाऊँगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट बहुत ही ज़बरदस्त सी वीडियो में। जब तक के लिए माअस्सलामा।